हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 365 डेज टू द वेडिंग एनिमे का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जिसने भी पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख लो। हमने देखा था कि होंजो और कोइची कैफे में बैठे हुए थे और कोइची बता रहे थे कि अगर ये शादी पूरे रिचुअल्स के साथ धूमधाम से नहीं हुआ तो उनकी फैमिली कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। तभी वहाँ पर ओहारा आ जाता है तो होंजो उसे साइड में ले जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। तो ओहारा कहता है कि उन्हें शादी के बारे में कैसे पता चला। होंजो उससे बताती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो ओहारा उससे कहता है अगर ये ऐसी बात है तो मैं उन्हें बता दूंगा कि ये बस अफवाह है और कुछ नहीं, और उन्हें मैं वापस भेज दूंगा। और वो अपने डैड के पास आ जाता है और वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी कोइची उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि मैडम आपको अपने काम पर चले जाना चाहिए। मैंने आपको बिना बात परेशान कर दिया, आपने इतनी देर तक मेरी फालतू की बात सुनी। तब ओहारा देखता है कि होंजो उसके बगल में बैठी हुई होती है। वो सोच रही थी कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि वो सब झूठ है। वो कहती है कि मुझे तो उसमें कुछ फालतू नहीं लगा, आपने तो मुझे अपनी फैमिली के तौर तरीके बताएं और आप लोग अपनी शादी कितने धूमधाम से करते हो, ये सब जान के मुझे अच्छा लगा। कोइची कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया कि इस तरह से शादियां पहले हुआ करती थी। अब नहीं, क्योंकि जितने भी जवान लोग हैं वो काम करने के लिए शहर में आ जाते हैं और उन्हें अशो जैसी जगह बेकार लगती है। होंजो कहती है अशो बहुत अच्छी जगह है, कैल्डेरा में बहुत लोग रहते हैं और वहीं से ट्रेन भी गुजरती है। जिसको कैल्डेरा नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका मैग्मा खाली हो जाता है और कैल्डेरा बनता है। तुम फोटो में देख पा रहे होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर कोइची कहता है कि लगता है तुम्हें असो के बारे में बहुत कुछ पता है। होंजो मैप दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये सब इसकी वजह से पता है। कोइची अपनी बात कंटिन्यू करते हैं कि मैं असो में ही पैदा हुआ हूँ और जब ओहारा छोटा था तब मैं इसे ट्रेन दिखाने के लिए ले जाता था और उस समय ये मेढक पकड़ने में माहिर था और ये मेरी सारी बातें मानता था। उस जगह से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। ओहारा सोचता है कि हाँ डैड, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बताना चाह रहे हो। आपके कहने का मतलब यही है कि घर के बड़े फैसले और मेरी शादी की बात ये सब पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ। फिर वो ओहारा से कहते हैं कि मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो और तुम्हारे फियांसे का क्या नाम है। अरे क्या नाम था, हाँ होंजो। तभी ओहारा उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं अगले हफ्ते असो आ रहा हूँ, ये शादी की बातें हम तभी करेंगे। फिर कोइची वहाँ से चले जाते हैं। होंजो सोचती है कि अब ये तो होम टाउन और फैमिली का मैटर हो गया, इसमें तो मैं बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकती। फिर अगले दिन जब ओहारा ऑफिस में होता है तो उसकी मैनेजर उससे कहती है कि क्या तुम किसी का अटेंडेंट बनने की एक्टिंग कर सकते हो। वो बताती है कि लेक्टबर्ग की प्रिंसेस आई हैं और वो टोक्यो घूमना चाहती है, तो क्या तुम उन्हें अच्छे से टोक्यो घुमा सकते हो। ओहारा कहता है लेकिन मैडम मैं ही क्यों। वो बताती है कि प्रिंसेस पर लड़कों की गलत नज़र रहती है और किसी न किसी बहाने उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि कोई अच्छा अटेंडेंट भेजना। मुझे बाकियों पर उतना भरोसा नहीं है और वैसे भी तुम्हारी तो शादी होने वाली है, इसलिए तुम इस काम के लिए परफेक्ट रहोगे। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये बात पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने ओहारा को ही क्यों चुना और उसने कोई बड़ी गलती कर दिया। तो यहाँ पर ओहारा प्रिंसेस के बारे में जानकारी निकाल रहा था कि 28 साल की हैं, इनके हस्बैंड बहुत अमीर है। वो सोच रहा होता है कि मैंने बहुत दिनों से अटेंडेंट का काम नहीं किया है तो मैं ही क्यों, और वो घबरा रहा होता है क्योंकि प्रिंसेस किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होती हैं। वो सोचता है कि मुझे अपने होम टाउन भी जाना है और कामा का भी ख्याल रखना है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और ओहारा प्रिंसेस के पास चला जाता है और उसे सामने कार और बहुत सारे बॉडीगार्ड दिख रहे होते हैं। ओहारा सोचता है प्रिंसेस उसी गाड़ी में होंगी। तभी उसे पीछे से आवाज़ आता है कि तेरा ध्यान किधर है, तेरी प्रिंसेस इधर है। और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस एकदम नॉर्मल कपड़ों में होती हैं। प्रिंसेस कुछ बोलने का ट्राई करती हैं लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं क्योंकि उन्हें जैपनीज नहीं आता है। तब ओहारा उनसे इंग्लिश में बात करता है कि मेरा नाम ओहारा है और मैं JTV में काम करता हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रिंसेस उसे चलने को कहती हैं
और आगे जाने लगती हैं। तो ओहारा पूछता है कि वो लोग जो कार में हैं वो लोग नहीं आएंगे क्या? तो प्रिंसेस कहती हैं कि मैं अभी प्रिंसेस नहीं, मैं हूँ कल्लू कालिया। आई मीन क्लॉडिया हूँ और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो ओहारा सोचता है कि ये नकचड़ी होगी, इससे प्यार से ही बात करना सही होगा। तो वो कहता है कि मिस प्रिंसेस आप कहाँ जाना पसंद करेंगी, कि कोई ऐसी अच्छी सी जगह जो कहीं और देखने को ना मिले। ओहारा सोचता है इसका मतलब इसके पास कोई प्लान नहीं है और वो उसे घुमाने के लिए कैट स्टैचू के पास ले जाता है और बताता है कि यह तरक्की और शादी के रिश्तों को सलामत रखने का प्रतीक है। क्लॉडिया ये सब देखकर बहुत खुश होती है और फोटोज लेने लगती है। फिर ओहारा के पास मैनेजर का कॉल आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि प्रिंसेस कहाँ है, जहाँ तुम उन्हें ले जाने वाले थे वहाँ पर वो अभी तक नहीं पहुँची। तो ओहारा बताता है कि वो मेरे ही साथ हैं और घूमने वाली जगहों में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। फिर वो लोग बहुत जगह पर घूमने जाते हैं और बोट राइडिंग करते समय प्रिंसेस कहती हैं कि अब कहाँ घूमने ले जाओगे, किसी बड़े टावर में? ओहारा कहता है नहीं तो मैं उससे बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर बहुत कम लोग जा पाते हैं। और हम देखते हैं कि वो उसे स्कूल के रूफटॉप पर ले आता है, जहाँ पर आने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। जब मैं छोटी थी तब मैं जैपनीज एनिमे देखा करती थी और यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है। फिर ओहारा उसे स्कूल यूनिफॉर्म देता है और प्रिंसेस उसे पहनने के बाद बहुत खुश होती है। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अब तो क्लोजिंग का टाइम हो गया है और अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। तो उसमें से एक कहता है क्या पता उन्हें कोई रूम मिल गया हो या फिर वो किसी होटल में चले गए हों। तब गोंडा उसे इशारा करते हुए मना करता है कि ऐसा मत बोलो। और यहाँ पर प्रिंसेस अपने फेवरेट एनिमे का कॉस्प्ले करते हुए पोज दे रही होती हैं। तो ओहारा उससे कहता है कि प्रिंसेस रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। क्लॉडिया कहती है कि इतनी जल्दी? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज मेरा दिन बना दिया। ये सब सुनने के बाद ओहारा चैन की सांस लेता है और सोचता है चलो मेरी प्लानिंग तो काम आई, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर क्लॉडिया कहती है कि मुझे अब बस एक जगह जाना है। ओहारा क्या तुम मुझे ले जाओगे? वो कहता है हाँ क्यों नहीं, बताइए आपको कहाँ जाना है। क्लॉडिया कहती है तुम्हारे अपार्टमेंट में, मुझे ले चलोगे ना? वो अचानक से घबरा जाता है। यहाँ पर होंजो ओहारा के अपार्टमेंट के नीचे खड़ी होती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तभी उसे याद आता है वो उसे कुछ देने के लिए लाई थी और सोचती है कि इसे पोस्ट बॉक्स में डाल देती हूँ, ओहारा इसे बाद में ले लेगा। लेकिन वो बॉक्स पूरा भरा हुआ था तो वो सोचती है कि इसे मैं उसके गेट के सामने रख देती हूँ। और जैसे ही वो उसके अपार्टमेंट के सामने पहुँचती है उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। होंजो विंडो में से अंदर देखने का ट्राई करती है लेकिन वो सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो जाने लगती है लेकिन अगले ही पल वो विंडो से अंदर देखने लगती है और सोचती है क्लॉडिया ये स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों है। और उसे अपने कलीग्स की बातें याद आने लगती हैं कि कहीं वो किसी होटल या रूम में कुछ करने के लिए रुक तो नहीं गए। फिर वो सोचती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ओहारा इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। कि तभी क्लॉडिया ओहारा से कहती है कि विंडो पर कोई है और ओहारा विंडो खोलता है। तब तक होंजो नीचे बैठ चुकी होती है और वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर होंजो सोचती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वो सुनती है कि क्लॉडिया आज के दिन के लिए ओहारा को थैंक यू बोल रही होती है। तो होंजो सोचती है कि ओहारा को काम मिला था इसलिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन वो किसी को अपने घर नहीं लाता तो इसे क्यों लाया। हाँ, माना कि ये प्रिंसेस है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कहीं भी आ जाएगी। और अंदर क्लॉडिया ओहारा से पूछती है कि इस रूम में क्या है। ओहारा जब तक उसे मना करता उससे पहले क्लॉडिया ने डोर खोल दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी कैट उसे पंजा मारने का ट्राई करती है और क्लॉडिया ओहारा के ऊपर गिर जाती है। और यहाँ पर होंजो भी गेट खोलकर अंदर आ जाती है और वो ऐसा कुछ देख लेती है जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था और वो इसे इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगती है। तो ओहारा उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। होंजो कहती है कि तुम आजकल परेशान थे तो इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गई और उसे गुस्से में कहती है कि आज के बाद अपने अपार्टमेंट में किसी लड़की को मत लाना।
तभी क्लोडिया उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम होंजो हो ना, मुझे तुमसे मिलना था। तब ओहारा उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए तो तुमने उनका जवाब क्यों नहीं दिया। और होंजो बहाना मारते हुए कहती है कि मैं किसी काम में फंसी हुई थी और वो अपने आप में बुरा फील करने लगती है कि मैं पता नहीं क्या क्या फालतू सोच रही थी। तभी क्लोडिया उसे बताती है कि जब मैंने ओहारा से कहा कि मुझे तुम्हारा अपार्टमेंट देखना है तो इसने सबसे पहले मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और अगर तुम हमारे साथ रहोगी तभी ये मुझे अपना अपार्टमेंट दिखाएगा। मेरी बात मानो, ये सच में भरोसे के काबिल है और तुम्हें ये रियल मायने में अपना फियोंसे कंसिडर करता है। होंजो शर्मा जाती है और कहती है कि फियोंसे वर्ड मत यूज़ करिए। क्लोडिया खुश होते हुए सोच रही होती है कि अच्छा, रेगुलर कपल ऐसे रहते हैं, मैं भी अपने प्यार के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तो ओहारा कहता है कि क्या तुम अभी जिसके साथ हो वो तुम्हारा प्यार नहीं है क्या? तो क्लोडिया उन्हें मारी की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये मेरा प्यार है। तब हमें पता चलता है कि ये तो लेस्बो है और वो बताती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था, लेकिन प्रिंसेस होने की वजह से अपने देश के बारे में सोचकर मुझे शादी करना पड़ा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि आखिर मैरिज का मतलब होता क्या है। किसी और के बारे में सोचकर मैं अपने प्यार को तो नहीं मार सकती ना। जिनसे प्यार होता है उनके साथ रहने की बात ही कुछ और होती है और इसलिए अब मैं रॉयल फैमिली को छोड़ के अपने प्यार के साथ रहूंगी, जैसे कि तुम दोनों ने किया। तुम दोनों एक प्यारे से कपल लगते हो, जैसे कहानियों में होता है। तुम दोनों मेरे लिए सच्चे प्यार की इंस्पिरेशन हो। वो दोनों उसकी बातें सुनकर शर्मा रहे होते हैं, फिर वो उन्हें थैंक यू बोल के चली जाती है। होंजो ओहारा से कहती है, क्या उसे सच ना बता के हमने सही किया? ओहारा कहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम उसे कुछ भी बताते वो फिर भी उसी कंक्लूजन पर पहुंचती। फिर होंजो उससे आज के लिए माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तो ओहारा कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे यहाँ तुम किसी और वजह से आई थी ना, क्योंकि तुमने मेरा मैसेज तो देखा ही नहीं था। तब वो उसे वो सामान देती है जो वो देने आई थी। हम देखते हैं कि उसमें स्टोन से मेढक बना हुआ रहता है और होंजो बताती है कि स्टोन कलेक्ट करना भी मेरी एक हॉबी है। और वो सोचती है कि मैंने ये क्या किया, इतना सिली चीज कौन किसको देता है, और वो बाय बोलकर चली जाती है। जाते हुए वो सोचती है आज का दिन तो बहुत एम्बैरसिंग था। और यहाँ पर ओहारा सोच रहा होता है कि ये कितना क्यूट है, अगर मेरी और होंजो की शादी होने वाली है तो इसे संभाल के रखना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो के एंडिंग पर आ चुके हैं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।